अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं 9th क्लास पाक स्टडी चैप्टर नंबर 3 ज़मीन और माहौल। इसकी सारी जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें आप MCQs हैं, कॉलम बनाने, खाली जगह, शॉर्ट क्वेश्चन सब आप इसके आज इस पर डिस्कस करेंगे। जो पहला सवाल है, हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है, एक सवाल दिया गया है, उसके आगे 4 जवाब दिए गए हैं, उस पर हमें टिक का निशान लगाए हैं। जो दुरुस्त जवाब होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, पाकिस्तान के मैदानी इलाके में मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत रहता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पाकिस्तान का कुल रकबा है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी तस्लीमशुदा रकबा है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का निकाल कर अगर वो डालें तो 8,81,000 मुरबा किलोमीटर बनता है, जिसमें कश्मीर आज़ाद कश्मीर का 14-15,000 मुरबा किलोमीटर है, कुछ 75-76,000 कितना है एक्यूरेटली मुझे याद नहीं आ रहा। गिलगित बल्तिस्तान का वो हम करेंगे तो 8,81,000 बनता है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन इंटरनेशनल 7 ये इतना है। केटू पहाड़ वाक़या है कोहे कराक्रम में। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके कुल रकबा का जितना हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए 25%। नागा पर्वत की बुलंदी है 8126 मीटर। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसकी वजह शोहरत है सनत। अब आगे खाली जगह पुर करें। पाकिस्तान के शमाल मशरक़ में चीन वाक़या है। सियाचिन बल्ती ज़बान का लफ्ज़ जिसके मैंने गुलाब किए हैं। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। पाकिस्तान के सिर्फ 5% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं। स्मोग धुंध और धुआं का अमेज़ा है। अब आगे हैं, मुख्तसर जवाब दें। ठीक है, मैंने आगे पेज नंबर भी मेंशन कर दिए हैं किस किस पेज पर मौजूद है, लेकिन मैं इस दफ़ा आपको पेज पर दिखा कर आपको ये दिखाता हूँ। महल वकूअ की तारीफ़ करें। इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया है शॉर्ट करने क्वेश्चन करके। किसी भी मखसूस इलाके या जगह को तूल बल्द और अज़ बल्द की मदद से मालूम किया जा सकता है। इस इलाके का महल वकूअ कहते हैं। महल वकूअ में शमालन, जनूबन, शर्क़न, गरबन के हिसाब से काट किया जाता है। मतलब कोई भी मुल्क है, पाकिस्तान ला लें, ये मशरक़ से मगरब, शमालन, जनूबन। ठीक है, इसके आसपास कौन कौन से मुल्क है, मतलब महल वकूअ पाकिस्तान के मशरक़ में भारत है, मगरब में अफगानिस्तान, शमाल में चीन, ईरान, जनूब में ईरान वाक़ हैं। शमाल में चीन और जनूब में ईरान वाक़ है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 4 कुदरती खत्तों के नाम तहरीर करें। पेज नंबर 80 पर चलते हैं, वहाँ पर इसका आंसर मौजूद है। पाकिस्तान के 4 कुदरती खत्तों के नाम हमने तहरीर करने हैं। जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 नंबर का है। पेज नंबर 80 पर आ चुके हैं। पाकिस्तान को कुदरती खित्तों के लिहाज से 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, लेकिन हमने तो उसने तो 4 पूछे तो 4 बता दें, अगर वो 3 पूछे शॉर्ट क्वेश्चन में 3 बता दें, 2 पूछे 2 पूछे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, साहली खित्ता, खुशक और नीम खुशक भारी खित्ता, मरतूब और नीम मरतूब भारी खित्ता, लेकिन आपने इनमें से 4 बताने हैं। ठीक है, क्योंकि उसने पूछे ही 4 हैं। वो आपका 2 भी पूछ सकता है एग्जाम में, 3 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, सेमथोम का मफहूम लिखें। पेज नंबर 89 पर चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इस शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बाज़ औक़ात ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों से गुजर कर ज़्यादा मकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। इसको सेम का नाम दिया जाता है। अब आगे है, जब किसी इलाके में पानी की सतह 5 से 1 मीटर तक रह जाती है तो ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी के साथ ज़मीन पर आ जाते हैं। पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाते हैं। इसके नतीजे में ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, जंगलात के 2 फ़वाइद बयान करें। पेज नंबर 78 पर चलते हैं। पेज नंबर 78 पर आ चुके हैं। बहुत से फ़वाइद हैं, बेशुमार फ़वाइद, लेकिन उसने पूछे जितने हमने उतने बताने हैं। जंगलात से हासिल करदा लकड़ी फर्नीचर और दूसरी अशिया बनाने का काम आती है, लिहाजा जंगलात मुल्क की तरक्की में बड़ी अहमियत रखते हैं। ठीक है, ये काले जंगलात काफ़ी हद तक बारिश बरसाने का बायस भी बनते हैं, क्योंकि इनकी मौजूदगी से हवा में आबी बुखारात की तादाद में इजाफा हो जाता है, जो बारिश का बायस बनते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें।
पेज नंबर 73 पर चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर है, बेल्तोरो ग्लेशियर है, बतौरा ग्लेशियर है, व्यापो ग्लेशियर, हेस्पो ग्लेशियर। हमने जस्ट जितने पूछे हैं हमने उतने बस 3 के नाम बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान करें। पेज नंबर 87 पर चलते हैं। पानी की आलूदगी से बचने के लिए फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर साफ़ करना चाहिए और फिर इसे दरियाओं या नहरों में डालना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट अपने आप से ऐड कर लें कि जैसीम एंटीकस जैसीम कस में के ज़रिए भी पानी को भी साफ़ किया जा सकता है, ठीक है। ये अब 2 पॉइंट हो गए। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिसर्टिफिकेशन शहज़दगी की तारीफ़ करें। पेज नंबर 88 पर चलते हैं। डिसर्टिफिकेशन ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, इंसानी सरगर्मियाँ, जानवरों का चरना, जंगलात से दरख्तों का कटाव और अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल उगाना, ये सब मिलकर ज़मीन बंजर बनाते हैं, नाकारा हो जाती है, ठीक है। इससे ज़मीन की ज़रख़ीज़ी कायम नहीं रहती और वो नाकाबिले काश्त हो जाती है। इस सारे अमल को जिसमें हम ज़मीन को नाकारा बनाते हैं, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना डिसर्टिफिकेशन कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हुआ। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में नहरों की अक़साम के नाम लिखें, ठीक है। पेज नंबर 77 पर चलते हैं। नहरों के अक़साम के नाम लिखें। तुग़यानी या सैलाबी नहरें, दवामी नहरें, गैर दवामी नहरें, राब्ता नहरें, ये पाकिस्तान में नहरों की अक़साम हैं। अब आगे आ चुके हैं, ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से किस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ वक़ू पज़ीर हो रही हैं। पेज नंबर 88 पर चलते हैं। ज़मीन के दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में आता है। यही वजह है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। मसलन बारिशों में कमी या ज़्यादती, सैलाब का आना, बारिशों के वक़्त में तब्दीली वगैरह शामिल हैं, जिससे हमारे ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासर हो रहा है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात लिखें। पेज नंबर 88 पर चलते हैं। पेज नंबर 88 पर आ चुके हैं। जंगलात की कटाई से जंगली हयात को भी नुकसान हो रहा है और इनकी कुदरती क़यामगाहों के ख़ात्मे से इनकी कई अक़साम ख़त्म होती जा रही हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं रिफॉरेस्टेशन से मुराद कटे हुए जंगलात की जगह पर नए जंगलात लगाना है? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन, ठीक है। अब आगे कॉलम अलिफ और बे को मिलाएं और दुरुस्त जवाब कॉलम जे में लिखें, ठीक है। ये एक सवाल, ये चीन पाकिस्तान, इसमें से हमने जो दुरुस्त जवाब इसका ढूंढ करना वो हमने इसके सामने रखना है इसी में से, ठीक है। चीन पाकिस्तान क्या है? इक़्तिसादी आदाई मनसूबा, तचमीर कोहे हिंदूकश, ठीक है, ये वाला। हवा की आलूदगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, इसमें से हम ढूंढ के इसके सामने रखते रहते हैं। ग्वादर, बलूचिस्तान, दार जैनब, बांग्ला डैम। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, वो आप प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं।